इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने शहीद सीओ के भाई से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने पुलिस को बधाई तो दी ही, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब भी कई लोग विकास दुबे के मददगार हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि हम शहीद के घर पर मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं। जिस तरीके से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई वो भी पुलिस को चढ़ाने वाली है? देखिए, ऐसा है, ये मेरे भाई थे, हम लोग अभी शोक संतप्त हैं और पकड़ा गया निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है और अन्य लोग जो इसकी गिरफ्तारी में दिन रात एक करके लगे हुए, पुलिस प्रशासन तो मेरा परिवार ही है, मैं उन सबका धन्यवाद अदा करता हूं। और बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किस अंदाज में गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ और कहाँ क्या योजना रही और कौन सरपरस्त रहे, इन सब बातों की खोजबीन करना मीडिया का काम है। हम लोग तो अपने दुख में ही डूबे हुए हैं। आप लोगों को पता लगाना चाहिए कि कौन लोग इसके सरपरस्त थे जिनकी वजह से ये 12 घंटे में फरीदाबाद से महाकाल के उज्जैन पहुंच जाता है, और ऐसी कौन सा तरीका है गिरफ्तारी का जहां कैमरामैन ले जा करके गिरफ्तारी करवाई जाती है। तो कुछ तो आपको क्या सभी को लगता है कि ये सुनियोजित है। तो अगर ऐसे अपराधियों को मान लीजिए एनकाउंटर नहीं हुए या उन्होंने मुकाबला नहीं किया और उनको जेल में मिल गए, तो कई अपराधी हैं जिनकी बादशाहत जेल से भी चल रही है, चाहे जिसको मरवा दें चाहे जिसको जो करवा दें। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? ये गैंगस्टर हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत से लोग जाहिर हैं, बहुत से लोग छुपे रूप में आज भी इनके मददगार हैं। तो अब आपको ये देखना चाहिए कि उससे आप क्या उगलवा पाते हैं और किन किन के गिरेबान तक आपके हाथ पहुंच पाते हैं। विकास दुबे का जिंदा पकड़ा जाना क्या अब न्याय व्यवस्था के लिए भी चुनौती है? क्योंकि पहले भी वो कई हत्या के मामलों में पकड़ा गया है लेकिन सजा नहीं हुई। देखिए, दोनों संभावनाएं हैं। एक संभावना तो अच्छी ये है, पॉजिटिव सोच वाली, कि पुलिस उससे सब कुछ उगलवाएगी और जो लोग उसके सरपरस्त और गिरेबान में उनके हाथ पकड़ करके और उनको अंदर करेगी और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाएगी। उसमें सामान्य लोग भी हो सकते हैं, कुछ पैसे वाले हो सकते हैं, कुछ नेता हो सकते हैं, कुछ अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जो संभावना है प्रायोगिक रूप से, तो मैंने आपसे कहा कि कई बड़े अपराधी हैं जो आज जेल में हैं लेकिन वहां से उनकी बादशाहत चलती है। ये सिर्फ संभावना है या आपको इस तरह का शक है कि अगर तुरंत न्याय नहीं हुआ तो वो इस तरह जेल से बादशाहत चलाएगा जिस तरह का कानपुर में उसका माहौल रहा है? अब इसको तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो अभी आया हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति ने, जिसने थाने में राज्य मंत्री स्तर के मंत्री का कत्ल किया और बेदाग छूट गया, तो अब यहाँ मेरी टिप्पणी व्यर्थ है। ये आप लोग खुद अपना एनालिसिस करिए कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी सुसंगत है और कितनी मजबूत है। जी ध्यान से सुनिए, मैं सन्यासी हूँ, सामाजिक कार्यों से मेरा लेना देना कम होता है, हम सिर्फ भगवत भक्ति और समाज सेवा में लगे होते हैं। जिस तरीके से आपके भाई के साथ व्यवहार किया गया, क्या आपको लगता है कि आप चाहते थे विकास दुबे को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा हो, या जिस अंदाज में एनकाउंटर करके मारा गया वैसे ही? देखिए, मैं न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा रखता हूँ, मुझे पुलिस विभाग पर पूरा भरोसा है और उससे भी ज्यादा मुझे अपने आराध्य हनुमान जी महाराज पर पूरा भरोसा है। वो सत्य की खोज करेंगे तो अंत तक पहुंचेंगे और अपराधी को सजा मिलेगी। न्याय व्यवस्था में मेरी पूरी निष्ठा है और मैं चाहता हूं कि हर बार की तरह इस बार ये बचने ना पाए, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इसके मददगारों के नाम सामने आएंगे और जब पता चलेगा कि किन लोगों के साथ मिलकर ये समाज में बड़ा हुआ था। मैंने आपसे कल भी कहा था, ये कुष्ठ रोग है, गैंग्रीन हो गया समाज के पैर में और गैंग्रीन बढ़ते बढ़ते जांघ तक पहुंच गया है। अब अगर आप अपने पैर नहीं काटते हैं तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश मूव करता रहा, इस मूवमेंट पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है बिना संरक्षण के ये संभव था? आप खुद बताइए ना, बिना संरक्षण के ये संभव था? जब ऐसी गाड़ियां जिसके यहाँ से मिलती हैं, जो चीफ सेक्रेटरी के नाम आवंटित हैं, ऐसे आदमी को कैमोफ्लेज करने में या अपने आप को दूसरी गाड़ियों में छुपा के ले जाने में क्या दिक्कत हो सकती है? तो कहीं ना कहीं तो उसके सरपरस्त रहे हैं। शहीद देवेंद्र मिश्रा के भाई को आप सुन रहे थे और जो वो अपने कड़वे अनुभव बता रहे थे वो इतिहास पर आधारित है। आखिर वो एक गैंगस्टर विकास दुबे कैसे लाइसेंसी हथियार अपने पास रख सकता था? वो विकास दुबे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप जुड़ गए हैं। विशाल, जो बात देवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, देवेंद्र मिश्रा के भाई कह रहे थे,
दरअसल वो इशारा ये करता है कि पैठ कितनी भीतर तक इन लोगों की बनी हुई है। आखिर कैसे विकास दुबे रातों रात उज्जैन पहुंच सकता है, जबकि 100 पुलिस की टीमें उसे ढूंढ रही थी। यानी कोई ना कोई तो उसकी मदद कर रहा है। देखिए मीनाक्षी, यही वो सवाल है जिसका जवाब हम लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस से सुबह से पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे ये पॉसिबल हो पाया कि बिकरू में इतनी बड़ी घटना करने के बाद वो यहाँ से फरीदाबाद पहुंच गया। फरीदाबाद से वो पुलिस की आंखों में झूल झोंकते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंच गया। ऐसे में जो शहीद परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं वो निश्चित तौर पर बेहद अहम है और सबसे ज्यादा जनरल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इतने दिनों से 150 घंटे से लगातार लगभग एक हफ्ते से तलाश चल रही थी विकास दुबे की और वो लगातार भाग रहा था, लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 100 से ज्यादा टीमें लगातार लगी हुई थी विकास दुबे की धरपकड़ के लिए, लगातार लगी हुई थी उसकी अरेस्टिंग के लिए, वो सफल नहीं हो पाती हैं। लेकिन वो महाकाल मंदिर पहुंच जाता है, वो फरीदाबाद पहुंच जाता है। और न सिर्फ वो महाकाल मंदिर पहुंचा, उसके पीछे एक उसकी सोची समझी रणनीति थी, वो चाल थी। वो ये जानता था कि सावन का महीना चल रहा है, शिव के मंदिर में अच्छी खासी भीड़ होगी और अगर वहां वो अपने आप को अरेस्ट करवाएगा तो शायद उस पर किसी भी तरीके का जान का खतरा नहीं होगा। वो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत, चाल के तहत वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा और वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। और वो चीख चीख के बार बार ये भी कह रहा था विशाल कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आप बने रहिएगा हमारे साथ विशाल। वो लगातार हम आपको बयान भी सुना रहे हैं विशाल दुबे का जब वो गिरफ्तार हुआ। आज विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले इंडिया टीवी पर हमने आपको दी। विकास दुबे की तस्वीर, फिर उसकी गिरफ्तारी का वीडियो, सब कुछ हमने आपको सबसे पहले दिखाया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद खबर यहीं खत्म नहीं होती। अब विकास दुबे को यहां उज्जैन से ट्रांजिट रिमांड पर यूपी ले जाया जाएगा। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा बयान दिया। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने इशारों में कहा कि अगले 15 दिन में विकास दुबे के साथ कुछ भी हो सकता है। बाद 15 दिन के अंदर हम लोग फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण चर्चा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मुझे मालूम है कि क्या पीड़ा, क्या हमारे आपके कह देने से कि कानून अपना काम करेगा। कानून को अपना काम करना चाहिए। सबके मानवाधिकार बहुत ही अक्षुण्ण हैं और पवित्र हैं, लेकिन हमारे आपके चाहने से तो नहीं होता है। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन भगवान करे ना हो। जब हमने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की बात बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से पूछी तो सुनिए उन्होंने विकास दुबे को लेकर क्या भविष्यवाणी की। कि ये लोकतंत्र है, ये पुलिस तंत्र नहीं है, वेलफेयर स्टेट है, ये पुलिस स्टेट नहीं है। हम पुलिस वालों की यही ना कमजोरी है कि हम कानून को मानते हैं। हम कानून को मानते हैं। अपराधी की ताकत यही है कि उसको किसी कानून की परवाह नहीं करनी, उसे कानून तोड़ना है। उसे कानून तोड़ने के लिए किसी को जवाब नहीं देना है। हमें एक चांटा मारने का भी जवाब देना है, एक गाली दे दें तो वो भी जवाब उसका भी देना है। उसके लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था जब आदमी को मौत दिखाई पड़ती है सामने, तो ये क्रिमिनोलॉजी में लिखा है कि मौत जब दिखाई पड़ती है तो कैसी अनुभूति होती है। अपराधी का वजह अपराध करता है पहली बार तो उसका वजन गिरता है, मौत का डर होता है तो उसका वजन गिरता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, आंखें उसकी सुर्ख हो जाएंगी, इसके बाद उसको नींद नहीं आएगी। ये सारे लक्षण आप ऑब्जर्व कीजिए, उसमें आएंगे, क्योंकि वो जानता है कि इसमें फांसी से कम कुछ नहीं होना है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगना है। ये 6 साल में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी इसी साल। तो इसमें तो पक्का उसको मालूम है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पक्का उसको मालूम है कि मेरा साम्राज्य ढह गया। हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, आपने दोनों डीजीपीज की बात सुनी। आपके तो पुलिस के आला अधिकारियों से लगातार बातचीत होती है, आपका खुद का एनालिसिस क्या कहता है विकास दुबे के बारे में? देखिए, जिस तरीके से मीनाक्षी वो तंत्र को यूज कर रहा था, पुलिस तंत्र को उसने घटना से पहले यूज किया और जिस तरीके से वो अपने मुखबिरों के नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि कानपुर के इस इलाके से निकलना, फरीदाबाद तक पहुंचना, फिर ये भी बात सामने आई कि वो मध्य प्रदेश चला गया है, वापस वो लौट करके फिर से फरीदाबाद आ जाता है और अंत में उसकी जो गिरफ्तारी होती है वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में होती है। मध्य प्रदेश से विशाल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का,
और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्त परिश्रम किया। उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। तो आपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुना। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस का डर था और यही डर उसे पहले हरियाणा ले गया और उसके बाद फिर उसे मध्य प्रदेश ले गया। विचारों में वो कह रहे थे कि 15 दिन में कुछ भी हो सकता है। वो दरअसल इसलिए कह रहे थे विकास दुबे के पास जो इन्फॉर्मेशन है, कौन उसकी मदद करता था, किस तरीके से करता था, कौन सा एसओ उसके इशारों पे नाचता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसका नेक्सस कहां कहां तक था, किन राजनेताओं तक था, किन पुलिस अधिकारियों तक था, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और इंट्रोगेशन में जब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के सामने आएंगी मीनाक्षी, तब तक ये कहा जा सकता है कि विकास दुबे को जो पकड़ने का असल मकसद है वो असल मकसद कम से कम सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का, ऐसे दुर्दांत अपराधियों का नेक्सस जानना बहुत जरूरी है कि ये किस तरीके से जुड़ते हैं समाज के बाकी लोगों के साथ और उसके बाद समाज को ही प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। इसके गांव की मैं आपको छोटी सी एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा मीनाक्षी। जब उनके गांव में, विकास दुबे के गांव में हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, कोई भी शख्स कैमरे पे बातचीत करने को तैयार नहीं था। मोबाइल वीडियो का जमाना है, छोटी सी इंसिडेंट हो जाता है मीनाक्षी, हर लोग वीडियो बनाने के लिए तुरंत गाड़ियों रोक करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, किसी ने कुछ देखा नहीं। रात का वक्त था, गर्मी का वक्त था, किसी ने कुछ देखा नहीं। सबको इस बात का डर था कि अगर विकास दुबे के खिलाफ उन्होंने कोई भी गवाही दी, चाहे वो मीडिया में दी, चाहे वो पुलिस के सामने दी, तो विकास दुबे आने के बाद उनको नहीं छोड़ेगा। हालांकि अब भय निश्चित तौर पर इनका कम होना चाहिए, क्योंकि पुलिस की टीम पहुंचने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आप ये इंसिडेंट बता रहे हैं, ये ताजा इंसिडेंट है। संतोष शुक्ला हत्याकांड में जब विकास दुबे का नाम आया था तो न जाने कितने लोगों के सामने उसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, और उसके बाद इस गुनाह से भी वो बाइज्जत बरी हो गया था। तो हमने तो वो घटना भी देखी है विशाल। मीनाक्षी, 2001 में जब संतोष शुक्ला की पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की शिवली थाने में घुस करके विकास दुबे ने हत्या की थी, उस वक्त वो थाने में मौजूद था। थाने में कम से कम जो समय संख्या बताई जाती है 30 पुलिसकर्मियों की संख्या थी। 30 पुलिसकर्मियों की संख्या में थाने के अंदर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का मर्डर हो जाता है, और उस मामले में अगर विकास दुबे किसी भी तरीके की सजा नहीं पाता है, बाहर आ जाता है, पेरोल पे बाहर आ जाता है, और उसके बाद फिर से कानून का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, तो अपने आप में समझा सकता है कि किस तरीके का उसका नेक्सस था, किस तरीके की उसकी घुसपैठ थी। इस घुसपैठ को तोड़ने के लिए, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने मीनाक्षी सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे नेक्सस को समझने के लिए कि विकास दुबे जैसे लोग, इसके जैसे अपराधी लोग, इसके जैसे माफिया तंत्र के लोग किस तरीके से पुलिस के साथ, राजनेताओं के साथ अपना गठजोड़। दरअसल विशाल, जिस तरफ विशाल आप इशारा कर रहे हैं, पहले तो सिस्टम ने इस गैंगस्टर को इतना बड़ा बना दिया कि खुद पुलिस वालों की हत्या करने से पहले उसके हाथ नहीं कांपे, उसे डर नहीं लगा कि यही पुलिस एक दिन उसके गिरेबान तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो अब भी यही सोचता रहा कि शायद उसके बचने का कोई ना कोई जरिया बाकी है, और यही वजह हो सकती है। आपका अनुभव क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, उसने उज्जैन को क्यों चुना, वो क्यों उज्जैन भाग कर गया? देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं मीनाक्षी इसमें। पहली बात तो यह आ जाती है कि उज्जैन और मध्य प्रदेश में उसका साला आपराधिक प्रवृत्ति का है, वो वहां पे रहता है। निश्चित तौर पर उस साले से भी इसने बातचीत की होगी, किसी ना किसी तरीके का सपोर्ट लिया होगा। और जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले कह रही थी कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन का महीना चल रहा है, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। कभी भी अपराधी पकड़ा जाता है तो वो कभी ये नहीं कहता है कि मेरा ये नाम है, विकास दुबे मेरा नाम है और मैं कानपुर वाला हूं, यानी कि आप मुझे पहचान लीजिए, आप मुझे जान लीजिए। और जाहिर सी बात है, देखिए वीडियो बनना शुरू हो गया था।
बिकरू गांव में होता है इंसिडेंट, इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, घंटों गोलियां चलती हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनता है। लेकिन महाकाल मंदिर में सेकंड्स में वीडियो बन जाता है, जिसमें वो कहता सुना जा रहा है कि मैं विकास दुबे हूं और कानपुर वाला हूं, यानी कि मुझे पहचान लो। मेरा इनकाउंटर करने की कोशिश कम से कम पुलिस अब ना कर सके, क्योंकि मैंने सबके सामने ये गवाही दे दी है। तो डर उसके मन में निश्चित तौर पर है। डर उस समय उसके मन में नहीं था जब उसने पुलिसकर्मियों की हत्या की, लेकिन अब जब उसके साथियों का एनकाउंटर हो रहा है मीनाक्षी, तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर डर है, उसके अंदर खौफ है, और उसके अंदर कानून की जो पैठ होनी चाहिए, उसके प्रति जो इज्जत होनी चाहिए, वो कम से कम नजर आ रही है। बिल्कुल वही डर है। और वो चाहता था कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, वो तभी उसने उज्जैन का महाकाल मंदिर चुना। वो चाहता था कि भरी पब्लिक में उसे गिरफ्तार किया जाए, कि कम से कम उस वक्त की मौत से वो बच जाए। और अब हम इस पर आगे बात करेंगे विशाल, की उसे यूपी कब लाया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। ये प्रोसेस अभी कितना लंबा चलेगा, कितना टाइम लगेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।